वेलकम बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट का 5th चैप्टर जो कि है हमारा नंबर्स फ्रॉम 10 टू 20। सो बच्चों हम काउंटिंग सीखेंगे 10 टू 20 तक। अभी तक बच्चों हमें पता था कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है और ये होता है हमारा 10। और 1 का मतलब क्या होता है? लेट सपोज हमारे पास बॉल है, सो 1 का मतलब 1 बॉल, 2 का मतलब 2 बॉल, 3 का मतलब 3 बॉल, 4 का मतलब 4 बॉल होना, 5 का मतलब 5 बॉल का होना, 6 का मतलब 6 बॉल का होना, 7 का मतलब 7 बॉल का होना। सो 1 2 3 4 5 6 7। 8 का मतलब 8 बॉल का होना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 का मतलब 9 बॉल का होना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 का मतलब 10 बॉल का होना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इनकी जगह बच्चों बॉल की जगह आप क्या रख सकते हो? आप कोई पेंसिल भी ले सकते हो, आप इरेजर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट 1 का मतलब होता है कि एक चीज़, 2 का मतलब होता है 2 चीज़, 3 का मतलब होता है 3 चीज़, ऐसे ही 4 चीज़, कोई भी 5 थिंग्स, कोई भी 6 थिंग्स, कोई भी 7 थिंग्स, कोई भी 8 थिंग्स, कोई भी 9 थिंग्स, कोई भी 10 थिंग्स। 10 का मतलब ओके। अब हम सीखेंगे काउंटिंग बच्चों 10 से लेके 20 तक। सो बच्चों 10 होता है हमारा ये, इसको बोलते हैं हम 10। 11 होता है बच्चों हमारा ये, इसको बोलते हैं 11। 11। 12 होता है बच्चों हमारा ये, इसको बोलते हैं 12। बच्चों ये होता है हमारा 13। ये होता है बच्चों हमारा 14। ये होता है बच्चों हमारा 15। इसे बोलते हैं बच्चों हम 16। इसको बोलते हैं बच्चों हम 17। इसको बोलते हैं बच्चों हम 18। इसको बोलते हैं बच्चों हम 19। इसको बोलते हैं बच्चों हम 20। सो इस चैप्टर में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं 10 टू 20 तक काउंटिंग। ओके बच्चों, अब मैं इसको अगर इरेज कर दूं सबको, सो बच्चों चलो पढ़ते हैं हम 10 से लेकर 20 तक काउंटिंग। सो बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। सो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इनका बंडल बना दिया। बंडल मतलब बच्चों हमने इनका गुच्छे बना दिए, हमने इनको कंबाइन कर दिया। ऐसे बच्चों यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इनके गुच्छे बना दिए। और नीचे ही बच्चों हमारे पास ये जो पेंसिल, ये मैच स्टिक्स हैं, माचिस की तिल्लियाँ हैं, ये कितनी है 10, और हमने इनका बंडल बना दिया। यहाँ पे बच्चों ये जो बनानाज हैं वो कितने हैं 10, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनका बंडल बना दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे समझा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे और अपने सेकंड पेज पे। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, इसमें क्वेश्चन बोला है मेक अ ग्रुप ऑफ 10, 10 के ग्रुप बनाओ। तो आपको बच्चों यहाँ पहले देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 चीज़ों के ग्रुप बना दिए। अब हमें इसमें बनाना है आइसक्रीम्स में 10 के ग्रुप्स। तो हम देखते हैं, ये है 1 आइसक्रीम, ये है 2 आइसक्रीम, ये है 3 आइसक्रीम, ये है 4 आइसक्रीम, ये है 5 आइसक्रीम, ये है 6 आइसक्रीम, ये है 7 आइसक्रीम, ये है 8 आइसक्रीम, ये है 9 आइसक्रीम और ये है 10 आइसक्रीम। सो हमने इनके क्या कर दिए, ग्रुप बना दिए ऐसे। अब हमें जार से ग्रुप बनाना है, तो हम देखते हैं बच्चों, ये है फर्स्ट जार, ये है सेकंड जार, ये है थर्ड जार, ये है फोर्थ जार, ये है फिफ्थ जार, ये है सिक्स्थ जार, ये है सेवन्थ जार, ये है एट्थ जार, ये है नाइन्थ जार और ये है 10 जार। सो हम क्या करेंगे बच्चों, इनके अब ग्रुप बना देंगे ऐसे। अब बच्चों हमारे पास लीव्स हैं, तो लीव्स के ग्रुप बनाते हैं, तो बनाते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनके ग्रुप बना दिए। और बच्चों अगर आप चाहते तो मैंने ये क्या किया, मैंने इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जार्स को लिया है। आप चाहते बच्चे 8 9 10 इन जार्स को भी ले सकते थे, 8 9 10। तो उसके बाद जो हमारा ये बनती डायग्राम शेप हमारी बनती है वो इस तरीके की बनती है। आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अपने इरेजर को छोटा करूँ आपको दिखाता हूँ। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी जार को ले सकते हैं, बस आपको काउंटिंग याद रखनी है, काउंटिंग आपकी 10 होनी चाहिए। आप चाहते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप चाहते तो इन जार्स को भी ले सकते थे। ऐसे आप चाहते तो यहाँ पे 8 और 10 की जगह आप इन आइसक्रीम्स को भी ले सकते थे और फिर 8 10 खाली बच जाता। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। आप चाहते तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से करूँ उसको, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। आप इन 10 के ग्रुप भी बना सकते थे, आप फिर ये दो छूट जाते। ओके बच्चों, अब हम टॉप फीस के ग्रुप बनाते हैं। टॉप फीस में देखते हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने इन 10 के ग्रुप बना दिए। बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इरेजर की साइज़ को बड़ा करूँ, वेट अ सेक, इरेजर की साइज़ को बड़ा करना है मुझे। ये बड़ा नहीं हो रहा अभी, हो गया बड़ा। बच्चों मैंने इसको इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों ये हमारा थर्ड पेज। इसमें क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें 9 दे रखा है और 9 यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 9 मैच स्टिक्स हैं और हमने क्या करा, उसमें एडिशन करा। ये सिंपल एडिशन का होता है, आपको पता है, इसका मतलब होता है एडिशन। हम एडिशन मतलब जोड़ना। हम जोड़ रहे हैं। हमने यहाँ पे 9 मैच स्टिक थी और 9 मैच स्टिक्स में हमने एक और मैच स्टिक क्या कर दी, ऐड कर दी। तो टोटल कितनी मैच स्टिक हो गई बच्चों, ये 10 मैच स्टिक हो गई और हमने यहाँ पे इसका ग्रुप बना दिया। अब क्या होगा बच्चों, कि 10 मैच स्टिक थी जो ये वाली हमारे पास, आपको मैं इसको इरेज करूं अगर, हमारे पास यहाँ पे जो 10 मैच स्टिक थी ये वाली, हमने इनमें एक मैच स्टिक और ऐड कर दी। हमारे पास टोटल कितनी मैच स्टिक हो गई बच्चों, 11। ओके बच्चों, अब हमारे पास 10 मैच स्टिक्स थी, हमने उसमें 2 ऐड कर दी। तो हमारे पास टोटल कितनी मैच स्टिक हो गई बच्चों, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 मैच स्टिक होंगी बच्चों। और 10 मैच स्टिक थी यहाँ पे हमारे पास और हमने उसमें 3 ऐड कर दी। टोटल कितनी मैच स्टिक हुई हमारे पास, 13। अब हमारे पास 10 मैच स्टिक है और हमें यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 मैच स्टिक हमें पता ही कैसी होगी, 1 2 3 4। तो इस 10 मैच स्टिक में अगर हम ये 4 मैच स्टिक ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मैच स्टिक की काउंटिंग आई वो कितने होंगे बच्चों, 14। 10 तो हमारे पास ये थे ही, उसमें हमने 4 ऐड कर दिए, तो टोटल जो बच्चों काउंटिंग होगी 10 + 4 वो 14 होगी। बच्चों अब देख रहे 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है जो हमारे पास 9 चीज़ें थी हमने उसमें एक ऐड और कर दी तो 10 हो गई हमारे पास। 11 क्या है हमारे बच्चों, 10 में एक और चीज़ ऐड कर दो तो 11 बन जाता है। 12 कैसे बनता है बच्चों, तो 10 में 2 चीज़ें ऐड कर दो तो 12 बन जाएगा। 10 में 3 चीज़ें ऐड कर दो तो 13 बन जाता है। 10 में 4 चीज़ें ऐड कर दो तो 14 बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों मैं चलो 4th पेज पे अपने, हाँ ये रहा। ऐसे ही 10 में 5 चीज़ें ऐड कर दो तो 15 बन जाता है। 10 में 6 चीज़ें ऐड कर दो तो 16 बन जाता है। 10 में 7 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें ऐड कर दो तो 17 बन जाता है। 10 में 8 चीज़ें ऐड कर दो तो 18 बन जाता है। 10 में 9 चीज़ें ऐड कर दो तो 19 बन जाता है। 10 में 10 चीज़ें ऐड कर दो तो 20 बन जाता है। इसी तरीके से हमारी काउंटिंग 10 से 20 तक ये होती है, 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। 10 का मतलब क्या बच्चों कि आपने 9 चीज़ों में से कैसे आपके बॉल पड़ी थी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने इसमें एक और बॉल ऐड कर दी। 11 का मतलब क्या बच्चों, आपके पास ये 10 बॉल्स तो थी, आपने इसमें कितनी बॉल ऐड कर दी बच्चों, एक बॉल ऐड कर दी। और 12 का मतलब क्या, आपने इन 10 बॉल्स में कितनी बॉल्स ऐड कर दी, 2 बॉल्स ऐड कर दी। 13 का मतलब क्या बच्चों कि आपने इन 10 बॉल्स में क्या ऐड कर दी, 3 बॉल्स ऐड कर दी। 14 का मतलब क्या बच्चों कि आपने इन 10 बॉल्स में 4 बॉल्स ऐड कर दी। 15 का मतलब क्या है कि आपने इन 10 बॉल्स में 5 बॉल्स ऐड कर दी। 16 का मतलब क्या, आपने 10 बॉल्स में 6 बॉल ऐड कर दी। 17 का मतलब क्या, आपने इन 10 बॉल्स में 7 बॉल ऐड कर दी। 18 का मतलब क्या, आपने इन 10 बॉल्स में 8 बॉल ऐड कर दी, 2 3 4 5 6 7 8। 19 का मतलब क्या है कि आपने इन 10 बॉल में 9 बॉल ऐड कर दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 का मतलब है कि आपने इन 10 बॉल में 10 बॉल और ऐड कर दी। सो आई होप बच्चों आपको ये 10 से लेकर 20 तक की काउंटिंग ईजिली याद हो गई होगी और आपको समझ भी आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों, हमारा 5th पेज ये रहा। इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड राइट नंबर्स। ओके, सो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमने 10 के ग्रुप बनाने हैं, तो यहाँ पे 10 का ग्रुप बन गया बच्चों। यहाँ पे 10 आइसक्रीम है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमने इन 10 के ग्रुप बना दिए। सो बच्चों ये हमारे पास 10 के ग्रुप है कितने, 1। सो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके बच्चों, हमारे पास ये 10 जो है यहाँ पे ग्रुप, वो बच्चों हमारे पास कितने 1, तो हमने 1 लिख दिया। और बची कितनी आइसक्रीम हमारे पास 3, सो हमने 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना है, इसमें 10 के ग्रुप जो कितने हैं वो लिखना है, और उसके बाद जो बच गया वो यहाँ पे लिखना है वंस पे। ओके बच्चों, और टोटल कितने बच्चों ये आइसक्रीम, टोटल ये आइसक्रीम है बच्चों 13, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, और मैं अगर आपको बच्चों एक और चीज बताऊं, ये 13 जो होता है ना, 13 होता है क्या बच्चों कि आपने 10 चीजों में 3 चीज ऐड करी है ना, ये तो होता है। सो बच्चों ये 3 जो होता है हमारा यहाँ पे, इसको बोलते हैं वंस। और जो हमारा ये 1 होता है इसको बोलते हैं 10। बच्चों होता क्या है, ये जो ये प्लेसेस हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 क्या है, 3 बाद में आ रहा है, 1 पहले आ रहा है। सो 1 क्या है, 1 अपने साथ 10 प्लेस में आ रहा है, मतलब ये 1 नहीं है, ये 10 प्लस 3 है, मतलब ये हमारा 10 है 10। और ये 3 क्या है, एक ही है, तो वंस। सो बच्चों अगर आपको ये समझ ना भी आया हो अभी, तो कोई समझने की बात नहीं है, मैंने बस आपको ऐसे बताने के लिए किया था। जिनको समझ आया बढ़िया बात, जिसको नहीं समझ आया वो भी बढ़िया बात, आपको समझने की नीड भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 10 के ग्रुप बनाने हैं, और जो बच गए वो यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैं 10 के ग्रुप बनाऊँ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो हमने 10 के ये ग्रुप बना दिए, और कितने ग्रुप 10 के हैं यहाँ पे 1, और बचे कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और टोटल हुआ कितना ये, इन दोनों को देख लो 15 हुआ, तो 15 लिख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि टोटल ये लैंप है कितने 15 है बच्चों, 10 ये और 5 ये, और 10 प्लस 5 कितना होता है बच्चों 15 होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 10 ग्रुप, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक ग्रुप तो 10 का बच्चों ये बन गया। अब देखते हैं क्या और 10 ग्रुप बन रहे हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं बना 10 ग्रुप। और तुमने यहाँ पे 10 के ग्रुप कितने ग्रुप बन रहे हैं 1, और ये कितने बच्चे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बच्चे बच्चों हमारे पास बचे 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, ये पूरे टोटल कितने हैं, सो 10 में कितने ऐड हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और 10 प्लस 8 कितना होता है बच्चों
18, सो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। और आपको इजी करने का तरीका, आप टेंस देख लो, वंस देख लो, और इनको कंबाइन करके टोटल जो होगा वो उतना ही होगा। मतलब जैसे यहाँ पे 10 1 था और वंस 8 था, इन्हें कंबाइन कर दो तो टोटल नंबर आ जाएगी हमारे पास इन प्याजों की। ये प्याज है बच्चों, आई गेस। सो इन प्याजों की आपकी काउंटिंग आ जाएगी 18। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 का एक ग्रुप बन गया। अब हम देखते हैं कि 10 का एक ग्रुप बन रहा है। सो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नहीं बन रहा, 10 का एक ग्रुप बना है, और ये बचे हुए कितने हैं, ये 9 है। तो टोटल हमारे पास कितने होगा, 19, क्योंकि हमने 10 में अगर 9 ऐड करें तो होता है 19। अब हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चा आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको मैं इजीली तरीके से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। पर बच्चों आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। सो हम नीचे बढ़ते हैं। सो बच्चों नीचे भी यही क्वेश्चन है, 10 के ग्रुप बनाने हैं। तो ये स्नेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये 10 के ग्रुप बना दिए हमने। और 10 है कितने, 1, मतलब 10 के ग्रुप कितने हैं, 1। और ये स्नेक बच गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और तो ये 10 ग्रुप प्लस एक स्नेक जो बच गया, तो टोटल कितने स्नेक हो गए हमारे पास, 11। तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिए। अब सीजर्स को देखते हैं हम। तो सीजर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सीजर है। और बच्चों की सीजर कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो 10 के ग्रुप कितने बन रहे हैं, 1। और जो सीजर बच गई वो कितनी है, 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। और टोटल कितना होगा बच्चों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ लिख दो। टोटल हुआ कितना, जो ये 10 सीजर थी उनमें ये जो 6 सीजर बच गई उन्हें ऐड कर दो, तो 16 हमारे पास सीजर थी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, ये जो है ये है क्या, 10। और यहाँ पे 10 कितने बन रहे हैं हमें वो यहाँ पे लिखना है। तो 10 कितने बन रहे हैं यहाँ पे, एक ही तो ग्रुप बना 10 का, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कैटली कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कैटली हमारे पास है, तो हमने इसके ग्रुप बना दिए। बची कितनी कैटली, 1 2 3। तो 10 के ग्रुप कितने हैं, 1। कितनी कैटली बच गई, 3। और टोटल कितनी है बच्चों ये, तो 10 कैटली प्लस 3 कैटली, कितनी कैटली हुई हमारे पास, 13। तो हमारे पास 13 लिखते हैं। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक्स पड़े हैं, तो एक्स कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास ये 10 एक्सेस हैं बच्चों। तो यहाँ पे 10 के ग्रुप कितने बने, 1। और ये बची हुई कितनी है, 1 2 3 4। तुमने 4 यहाँ लिख दिया। और 10 एक्सेस में 4 एक्सेस अगर हम ऐड करें तो बनता है 14। सो यहाँ पे टोटल कितनी है ये, 14। यहाँ पे आएगा टोटल, तो टोटल कितनी है, 14। तो 14 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज हमारा है 7th पेज। बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द टेबल। ओके, कंप्लीट द टेबल है क्या बच्चों, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू 10। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है 1। यहाँ पे क्या लिखा है, 110, तो मतलब 10 का एक ग्रुप, 110 मतलब 10 का एक ग्रुप, और 110 मतलब 10 का एक ग्रुप। ओके, यहाँ पे 110 के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ कोई भी मैस्टिक नहीं है, तो 10 बना। ओके, मतलब मतलब यहाँ पे जीरो मैस्टिक है हमारे पास। ओके डन, समझ आता है। यहाँ पे क्या बच्चों, 10 के ग्रुप के साथ 1 ऐड हुआ है, मतलब 10 के जो ग्रुप थी हमारे मैस्टिक्स की, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया मैस्टिक। और तो कितनी मैस्टिक हुई हमारे पास, 11। और यहाँ पे क्या बच्चों, 1 मैस्टिक थी, और इस 1 मैस्टिक में हमने 2 मैस्टिक ऐड करी, तो हमारे पास 12 बना। ओके, आगे देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। 8th पेज पे, तो 8th पेज पे बच्चों हमारे पास 10 मैस्टिक थी, उसमें हमने 3 मैस्टिक ऐड करी, 13 बना। 10 मैस्टिक थी, उसमें 4 मैस्टिक ऐड करी, 14 बना। 10 मैस्टिक थी, उसमें 5 ऐड करा, तो 15 बना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास, 10 मैस्टिक थी, उसमें 6 ऐड करा, तो 16 बना।
10 मैस्टिक थी, 7 ऐड करा तो 17 बना। 10 मैस्टिक थी, 8 ऐड किया तो 18 बना। ओके, इतना हमको समझ आता है। आगे बढ़ते हैं। 10 मैस्टिक थी, उसमें 9 मैस्टिक ऐड करी तो 19 बना। ओके, 10 मैस्टिक थी, हमने उसमें 10 मैस्टिक ऐड करी तो 20 मैस्टिक बनी। ये भी समझ आता है हमको। और 20 होता क्या है, 20 बना कैसे, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो 20 मतलब है क्या, आपके पास 20 में 2 टेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टेंस लिख दिया। ओके बच्चों, मतलब 20 में कितने टेंस हैं, तो 20 बनना है कैसे, एक 10 प्लस दूसरे 10 को मिला के, तो कितने 10 हुए टोटल, ये 1 और ये 2, तो 2 टेंस को हम बोलते हैं 20। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन, ये वाला तो था बेसिकली, मैं आई गेस आपको समझाने के लिए था ये क्वेश्चन कि 10 से लेकर 20 तक की काउंटिंग क्या होती है। और यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, तो आपको मेरे ख्याल से इस पूरी टेबल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ भी 19 लिखना होगा, यहाँ भी 19 लिखना होगा, यहाँ भी 19, ऐसे यहाँ 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 आपको हर जगह 19 लिखना होगा, और इस पूरी में आपको 20 लिखना होगा हर जगह। ऐसे ही ऊपर आपको 10 हर जगह लिखना होगा, 11 हर जगह लिखना होगा, 12 हर जगह लिखना होगा, 13 हर जगह लिखना होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए 20 एक बार लिखा हुआ है, फिर दोबारा 20 लिख दिया। 19 एक बार लिखा हुआ है, फिर दोबारा 19 लिख दिया, तो उसका मतलब पूरी टेबल में 19 लिखना है आपको। फिर इस पूरी टेबल में 20 लिखना है आपको। और ऊपर भी अगर आप जाओगे तो आपको पूरी टेबल में 10 लिखना है, फिर अगली टेबल में 11 लिखना है, फिर अगली टेबल में 12 लिखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है टिक द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जिस ग्रुप में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं उस ग्रुप को टिक करो। तो काउंटिंग करते हैं बच्चों। तो ये इस ग्रुप में कितना आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो यहाँ पर हमारे पास आइटम्स कितने बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आइटम्स हैं 14। यहाँ पे आइटम्स कितने बच्चों, यहाँ पे आइटम्स है हमारे पास 13। तो ज़्यादा कहाँ पे हुआ बच्चों, बच्चों 14 का मतलब होता है हमारे पास 10 प्लस 4, 13 का मतलब होता है 10 प्लस 3। और बच्चों में पता है कि 10 10 तो सेम होते हैं। अब बच्चा 4 और 3, तो 4 3 में से बड़ा कौन सा होता है बच्चों, तो 4 बड़ा होता है। सो हमने इसको टिक कर दिया। क्यों, क्योंकि 14 बड़ा है 13 से। कैसे बच्चों, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखे। सो आपको पता है कि 1 बड़ा होता है 2 से, 2 बड़ा होता है 3 से, 3 बड़ा होता है 4 से, 4 बड़ा होता है 5 से, 5 बड़ा होता है 6 से, 6 बड़ा होता है 7 से, 8 7 बड़ा होता है सॉरी आपका 7 से बड़ा होता है 8, 8 फिर आपका 9 होता है वो 8 से बड़ा होता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ बच्चों, मैंने शायद कुछ गलती कर दी इसमें आपको बताने में। अगर मैं दोबारा काउंटिंग लिखूँ 1 से 10 तक की, सो बच्चों आपका 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, आपका 2 1 से बड़ा होता है, आपका 3 2 से बड़ा होता है, आपका 4 3 आपका 3 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, आपका 4 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है, आपका जो 5 होता है वो 4 से बड़ा होता है, आपका जो 6 है वो 5 से बड़ा होता है, आपका जो 7 है वो 6 से बड़ा होता है, आपका जो 8 है वो 7 से बड़ा होता है, आपका जो 9 है वो 8 से बड़ा होता है, आपका जो 10 है वो 9 से बड़ा होता है। अब मैं बच्चों का 10 से काउंटिंग लिखूँ, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो बच्चों यहाँ भी सेम चीज़ होती है। आपका जो 11 है वो 10 से बड़ा है, आपका जो 12 है वो 11 से बड़ा है, आपका जो 13 है वो 12 से बड़ा है, आपका जो 14 है वो 13 से बड़ा है, आपका जो 15 है वो 14 से बड़ा है, आपका जो 16 है वो 15 से बड़ा है, आपका 17 जो है वो 16 से बड़ा है, आपका 18 जो है वो 17 से बड़ा है, आपको जो 19 है वो 18 से बड़ा है, आपको 20 जो है वो 19 से बड़ा है। क्योंकि बच्चों 1 का मतलब कितना होता है आपके पास, एक एप्पल, 2 का मतलब आपके पास 2 एप्पल, 3 का मतलब 3 एप्पल। तो 1 तो छोटा हुआ ना बच्चों, 2 बड़ा हो गया, और 3 का मतलब 3 एप्पल, तो 3 क्या हुआ, इन दोनों से बड़ा हो गया। ऐसे 10 का मतलब क्या होता है, 10 एप्पल, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या हुआ, इन सब से बड़ा हो गया।
10 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 9 से भी बड़ा है। ऐसे ही 10 से लेकर 19 में क्या होता है बच्चों? 10 क्या होता है हमारा? 10। 11 क्या होता है? 10 प्लस 1। 12 क्या होता है? 10 प्लस 2। 13 क्या होता है? 10 प्लस 3। 14 क्या होता है? 10 प्लस 4। 15 क्या होता है? 10 प्लस 5। 16 क्या होता है? 10 प्लस 6। 17 क्या होता है? 10 प्लस 7। 18 क्या होता है? 10 प्लस 8। 19 क्या होता है? 10 प्लस 9। 20 क्या होता है? 10 प्लस 10। तो ये चीज़ें तो बच्चों सेम है। तो वन आपको, और ये तो आपको पता ही है कि वन जो होता है वो छोटा होता है टू से, टू छोटा होता है थ्री से, थ्री छोटा होता है फोर से, फोर छोटा होता है फाइव से, फाइव छोटा होता है सिक्स से, सिक्स छोटा होता है सेवन से, सेवन छोटा होता है एट से, एट छोटा होता है नाइन से, नाइन छोटा होता है टेन से। तो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर लोगे कि जो 14 है वो 13 है, ये है 10 प्लस 4, ये है 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 4 बड़ा होगा 10 प्लस 3 से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 है, ये 4 है, 3 4 में बड़ा कौन सा होता है? 4 बड़ा होता है, तो 10 प्लस 4 बड़ा होगा 10 प्लस 3 से। तो हमने यहाँ पे 10 प्लस 4 होता है 14, तो 14 बड़ा है 13 से। ऐसे आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। आई गेस आपको समझ आ गया होगा बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इसको। इस वाले क्वेश्चन में लीव्स कितने बच्चों हमारे पास, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे 14 लीव्स हैं। यहाँ पे कितने लीव्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे 16 लीव्स हैं। और 10 प्लस 14 क्या होता है हमारे पास? 10 प्लस 4। 16 क्या होता है? 10 प्लस 6। तो बड़ा क्या हुआ, 4 या 6? ऑफ कोर्स 6 बड़ा है, तो 10 प्लस 6 बड़ा है, 10 प्लस 6 मतलब 16 बड़ा है, तो 16 पे टिक किया। अब देखिए ना बच्चों, यहाँ पे 14 लीव्स हैं, यहाँ पे कम लीव्स हैं। 60, यहाँ पे 16 लीव्स हैं, मतलब ज़्यादा लीव्स हैं, तो 16 बड़ा हुआ ना बच्चों 14 से। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर इसको देखें तो कितने ही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये है 15। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है 11। तो 15 बड़ा होता है 11 से, तो 15 पे टिक कर दिया। अब मैंगोज को देखते हैं बच्चों। सो मैंगोज कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारे पास मैंगोज है 17 टोटल। यहाँ पे मैंगोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि 19 क्या होता है? 10 प्लस 9। 17 क्या होता है? 10 प्लस 7। 10 10 तो सेम है, तो 7 9 में देख लो कौन बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो 10 प्लस 9 बड़ा हुआ, और 10 प्लस 9 होता है 19, तो 19 बड़ा हुआ, तो हम टिक कर देंगे यहाँ पे। मोर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? किसमें ज़्यादा है ना बच्चों? और ज़्यादा पता कैसे लगेगा कि काउंटिंग किसकी बड़ी है? तो 17 से बड़ा होता है 19, तो यहाँ पे ज़्यादा हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा। तो क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, ज्वाइन इन ऑर्डर। ओके, सो बच्चों ज्वाइन इन ऑर्डर का मतलब कि आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है कि कैसे आपको पता है बच्चों, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है। और आपने अभी ये भी सीख लिया कि 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14, 14 के 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 आता है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है? मैच करना है। सो देखो बच्चों, 1 के बाद क्या आता है? 2, तो हमने 1 से लेकर 2 तक कनेक्ट कर दिया। 2 के बाद आता है 3, तो 3 को कनेक्ट कर दिया। 3 के बाद 4, 4 को कनेक्ट किया। यहाँ पे कनेक्ट ना बच्चों ऐसे करना है, आपको दिखाता हूँ ढंग से। मैं पेंसिल को छोटा कर दूँ। 1 के बाद 2 आता है तो कनेक्ट कर दिया, 2 के बाद 3 आता है कनेक्ट कर दिया, 3 के बाद 4 आता है कनेक्ट कर दिया, 4 के बाद 5 आता है कनेक्ट कर दिया, 5 के बाद 6 आता है कनेक्ट कर दिया, 6 के बाद 7 आता है कनेक्ट कर दिया,
7 के बाद 8 आता है तो 8 का है नीचे तो कनेक्ट कर दिया। 8 के बाद 9 आता है, 9 का है साइड में तो कनेक्ट कर दिया। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। ऐसे में जोड़ने के बाद में क्या आता है, 11 का 12 आता है, 12 का है 12 ये रहा जोड़ दिया। 12 के बाद 13 आता है जोड़ दिया। 13 के बाद 14 आता है जोड़ दिया। 14 के बाद 15 आता है जोड़ दिया। 15 के बाद 16 आता है तो जोड़ दिया। 16 के बाद 17 आता है तो जोड़ दिया। 17 के बाद 18 आता है तो जोड़ दिया। 18 के बाद 19 आता है जोड़ दिया। 19 के बाद 20 आता है तो जोड़ दिया। सो हमारा बच्चों ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये काउंटिंग पे बेस्ड था बच्चों की किसके बाद क्या आता है। तो हमें पता था कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 19 आता है और 19 के बाद 20 आता है। तो बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर। तो पता है बच्चों 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 14 के 15 आता है, 15 के बाद 16 आता है, फिर 17 आता है, फिर 18 आता है, फिर 19 आता है, फिर 20 आता है। और 16 के बाद क्या आता है बच्चों, 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है, 13 के बाद क्या आता है बच्चों 14 आता है और 14 के बाद 15 आता है। अब बोला बच्चों व्हाट कम्स आफ्टर 18, 18 के बाद क्या आता है तो हमें पता है 18 के बाद 19 आता है और 20 आता है। 14 के बाद क्या आता है तो 14 के बाद हमें पता है 15 आता है और उसके बाद क्या आता है 16 आता है। अब व्हाट कम बिफोर, बिफोर का मतलब पहले क्या आता है, तो 16 से पहले क्या आता है 15 आता है, हमें पता है ये बात, उसके बाद ही 16 आता है। अब बोला राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर, तो 9 से पहले क्या आता है 8 आता है और 9 के बाद 10 आता है, ये हमको पता है क्योंकि हमें काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो टू कैसे यहाँ पे 9, ये 9 है, 9 से पहले क्या आता है 8 आता है और 9 के बाद क्या आता है 10 आता है। पहले का मतलब क्या होता है बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, तो 10 के पहले क्या आ रहा है 8 आ रहा है। और आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, तो 9 के बाद क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तुमने यहाँ पे लिख दिया 9 से पहले आता है 8 और 9 के बाद आता है 10। राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 18, तो होता है 18 से पहले क्या आता है 17 आता है और 18 के बाद क्या आता है 19 आता है। अब राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 10, तो 10 से पहले क्या आता है 9 आता है, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम आगे बढ़े बच्चों तो 14th क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, सर्कल द बिगर नंबर। सो हमें इन दोनों में से जो बड़े नंबर हैं उन्हें सर्कल करना है। सो 11 और 13 में से बड़ा कौन सा होता है बच्चों, 13 होता है बड़ा, क्योंकि 11 का मतलब क्या होता है 10 प्लस 1, 13 का मतलब क्या होता है 10 प्लस 3। तो 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 10 प्लस 3 बड़ा हुआ हमारा पास, और 10 प्लस 3 क्या होता है 13, तो 13 बड़ा होगा। अब 13 और 15 है, तो हमें पता है कि 13 बहुत पहले आता है 15 के, 15 बाद में आता है, तो 15 बड़ा है। 18 और 8 में 18 बड़ा है, क्योंकि ये तो 8 है और ये क्या है 10 प्लस 8, तो बड़ा हुआ ना बच्चों ये। और ऐसे ही बच्चों में पता है कि 12 और 8 में 12 बड़ा होगा, 17 और 7 में 17 बड़ा होगा, 11 और 10 में 11 बड़ा होगा, 16 और 6 में 16 बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है 10 प्लस 6 और ये क्या है 6, ये बड़ा होगा ना फिर, तो यहाँ पे 16 बड़ा। और 1 और 11 में क्या बड़ा होगा 11 बड़ा होगा, क्योंकि ये 10 प्लस 1 है और ये सिर्फ 1 है। और 9 और 19 में क्या होगा, ये तो सिर्फ 9 है और 19 क्या है 10 प्लस 9, 9 के साथ 10 जुड़ा हुआ है, तो ये नंबर बड़ा है, तो 19 को सर्कल कर दिया हमने। अब नेक्स्ट चीज़ हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास ये, सर्कल द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर को सर्कल करो। तो 20 और 10 में पता है हमें बच्चों की 10 छोटा होता है, 6 और 4 में हमें पता है 4 छोटा होता है, 12 और 10 में हमें पता है बच्चों 10 छोटा होता है। क्यों, क्योंकि 10 12 से पहले आता है, 6 और 4 में 4 6 से पहले आता है।
11 और 9 में 9 पहले आता है, 5 और 15 में 5 पहले आता है, 12 और 2 में 2 पहले आता है, 16 और 17 में 16 पहले आता है, 9 और 10 में 9 पहले आता है, 15 और 13 में 13 पहले आता है। और जो पहले आता है वो स्मॉलर होता है और जो बाद में आता है वो बिगर होता है। जैसे इसमें देख लो, 12 बाद में आता है 8 के तो 12 बड़ा हुआ, 15 बाद में आता है 13 के तो 15 बड़ा हुआ, 18 बाद में आता है 8 के तो 18 बड़ा हुआ, 16 बाद में आता है 6 के तो बड़ा हुआ, 11 बाद में आता है 1 के तो 11 बड़ा हो गया, और 19 जो है वो 9 के बाद आता है तो 19 बड़ा होगा। अब बच्चों हमारे वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है, सर्कल द बिगेस्ट नंबर। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, उन्हें सर्कल करना है। तो पता है 13 जो होता है वो 3 के बाद भी आता है और 9 के बाद भी आता है, 13 बड़ा हुआ। अब 12, 15, 20, तो 20 सबसे बाद में आता है, क्योंकि बिगेस्ट नंबर बोला है, बिगेस्ट नंबर में बाद में क्या आता है, तो सबसे बाद में आता है 20, तो ये बड़ा हुआ सबसे बड़ा। 10, 5 12 में 12 सबसे बाद में आता है तो 12 बड़ा हुआ। 11, 12 और 13 में 13 सबके बाद आता है तो 13 बड़ा हुआ। 19, 18, 17 में 19 सबके बाद आता है तो 19 बड़ा होगा। 13, 16, 14 में 16 सबके बाद आता है तो 16 बड़ा होगा। हम इस काउंटिंग की बात इस काउंटिंग से कंपेयर कर रहे हैं बच्चों की। हमने 1 पता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। यहाँ पे बच्चों 12 जो है हमारा वो 10 के बाद भी आ रहा है और 5 के बाद भी आ रहा है, इसलिए 12 बड़ा है हमारा। 11, 12, 13 में से 11, 12, 13 में से 13 सबके बाद आ रहा है, इसलिए 13 11 से ही बड़ा है, 12 से ही बड़ा है। और 13, 16, 14 में 13, 16, 14 में 16 सब 13 के बाद भी आ रहा है और 14 के बाद भी आ रहा है, इसलिए क्या बच्चों 16 बड़ा है। अब स्मॉलेस्ट में देखना है, तो बच्चों 7, 2 और 4 सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 4 से ही पहले आ रहा है और 7 से ही पहले आ रहा है, तो 2 सबसे छोटा है, तो 2 पे टिक कर दिया। ऐसे ही 14, 16, 12, तो 14 बच्चों हमारे पास ये रहा, 16 हमारे पास ये रहा और 12 हमारे पास ये रहा। तो 14, 16, 12 में सबसे पहले क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 पे टिक करा, मैं सर्कल किया। 15 और 20 और 7, तो बच्चों को पता है कि 7 पहले आता है तो 7 पे टिक कर दिया। 7 7 जो है बच्चों 15 से ही पहले आ रहा है और 20 से ही पहले आ रहा है, इसलिए 7 पे टिक हमने सर्कल कर दिया। 19, 8 और 9, तो हमें पता है बच्चों 8 सबसे पहले आता है तो 8 पे सर्कल कर दिया, मतलब 8 सबसे स्मॉल है। और 1, 10, 20 में 1 सबसे पहले आता है तो 1 पे सर्कल कर दिया, क्योंकि 1 सबसे छोटा है। 16, 15, 14 में से 14 सबसे पहले आता है, इसमें 14 पहले आ रहा है किसके, 16 के और 15 के, तो 14 क्या होगा, सबसे छोटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बच्चों 16 आता है एडिशन। तो बच्चों हमको पता है कि 4, यहाँ पे 4 + 5 क्या होता है, 0 + 3 क्या होता है, 5 + 2 क्या होता है, 6 + 2 क्या होता है। तो 4 + 5 कैसे करेंगे, तो 4 पेंसिल अगर आपके पास है और 4 में आप 5 पेंसिल मिला रहे हो, 1 2 3 4 5, तो ये टोटल पेंसिल कितनी होंगी बच्चों हमारे पास, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। अब यहाँ पे 0 + 3 का बच्चों मतलब क्या है कि आपका 0 पेंसिल है, 0 पेंसिल मतलब आपके पेंसिल है ही नहीं। अगर मैं इसको भी रेज कर दूँ, 0 का मतलब क्या बच्चों आपके पास, कि आपके पास एक भी पेंसिल नहीं है। और 3 का मतलब क्या आपके पास, कि आपके पास 3 पेंसिल है। तो 0 पेंसिल + 3 पेंसिल, कितनी पेंसिल होंगी बच्चों आपके पास, 3 ही पेंसिल होंगी, तो यहाँ पे 3 आएगा। और क्योंकि ये पेंसिल है कितनी आपके पास, 1 2 3, 3 पेंसिल, तो 3 लिख दिया। 5 + 2, तो 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 5 पेन आपके पास 5 पेंसिल है, तो 1 2 3 4 5। 2 का मतलब होता है आपके पास 2 पेंसिल है, तो 1 2। तो ये टोटल पेंसिल कितनी हुई बच्चों हमारे पास, वो काउंट कर लो। एडिशन मतलब होता है जोड़ना, तो इनको जोड़ के कंबाइन करके कितनी पेंसिल हुई हमारे पास, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेंसिल हुई, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 + 2 है, तो 6 का मतलब क्या होता है बच्चों हमारे पास, कि 6 का मतलब 6 पेंसिल, सो 1 2 3, मतलब पेंसिल में यहाँ पर पेंसिल जो मैं स्टार्टिंग पेंसिल ली थी, पेंसिल ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3 4 5 6,
और टू का मतलब क्या होता है बच्चों हमारे पास, टू पेंसिल, या पेंसिल बोलो डंडे बोल दो, तो टू का मतलब होता है टू डंडे, तो टू डंडे बना दिए हमने यहाँ पे। तो ये कंबाइंड कितने डंडे हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डंडे हो गए, तो यहाँ पे 8 आएगा आंसर। टोटल कितने डंडे, 8, तो 8 आएगा। ऐसे बच्चों 6 + 2 कितना होगा, तो 6 डंडे प्लस 2 डंडे, मतलब कितने कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। और 0 + 5 कितना हो गया बच्चों, 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, एक भी आपके पास एक भी डंडे नहीं है, और 5 का मतलब क्या आपके पास 5 डंडे हैं, तो 1 2 3 4 5। तो टोटल डंडे कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे डंडा है ही नहीं, तो यहाँ पे 5 डंडे हैं, तो 5 आएगा आंसर। 1 2 3 4 5, 5 डंडे हैं ना यहाँ पे, तो 5 लिख दिया। अब 1 और 7, तो 1 का मतलब क्या होता है एक डंडा, और 7 का मतलब क्या होता है 7 डंडे, तो 1 2 3 4 5 6 7। एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो जोड़ लो इन्हें, कितने डंडे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डंडे हो गए, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। सो आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा। क्या करना है आपको, डंडे ड्रॉ कर लो बस। अगर 6 + 2 है तो 6 डंडे ड्रॉ कर लो, 2 है तो 2 डंडे ड्रॉ कर लो, फिर एडिशन है तो मतलब जोड़ दो इन्हें, और देख लो कितने डंडे हो गए टोटल, तो 8 हुए थे, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। इसलिए ईजी है बच्चों क्वेश्चन करना सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 8 + 6 14, ओके 8 + 16 होता है 14, ठीक है। 12 + 5 होता है 17, ठीक है, डन। अब बच्चों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास 8 पेंसिल थी, है ना बच्चों, यहाँ पे आपके पास कितनी पेंसिल थी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 6 पेंसिल थी, 1 2 3 4 5 6, तो 8 + 6 कितनी हो गई टोटल। तो बच्चों इन्होंने कैसे किया, इन्होंने क्या किया, पहले आपके 10 के ग्रुप बना दिए, और उसके बाद काउंट कर लिए कितने बचे, 10 + 4, तो 14 बचे, तो यहाँ पे ऐसे कर लिया हमने। और हम कैसे कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे, 8 का मतलब 8 है तो 8 पेंसिल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 का मतलब 6 पेंसिल, तो 1 2 3 4 5 6, और हम इनको काउंट कर रहे थे। तो हमें पता है कि 8 है, और 8 में ये 6 है, तो हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और हम बता देते हैं आंसर क्या 14। इन्होंने कैसे किया बच्चों, इन्होंने आपके पहले 10 के ग्रुप बना लिए, उसके बाद जो बचे उन्हें एडिशन ऐसे 10 + 4 दिखा दिया, और 10 + 4 क्या होता है बच्चों 14, ऐसे करके दिखा दिया इन्होंने आपको। तो बच्चों हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं बच्चों बेसिकली। यहाँ भी 12 + 5 है आपका, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, आपके पहले 10 का, यहाँ पे 12 का मतलब क्या होता है कि आपके पास 10 चीज़ें हैं और आपने उसमें 2 ऐड की हुई हैं। 5 का मतलब क्या होता है आपकी आपने 5 चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये कितना हो गया हमारे पास, 10 2 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे हमने 17 लिख दिया। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तरीके से हमें सॉल्व करना है। आपको जो मैं तरीका बताया था बच्चों, उस तरीके से सॉल्व कीजिए आप। 8 का मतलब क्या है, 8 पेंसिल, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 का मतलब 7 पेंसिल, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल पेंसिल कितनी हुई बच्चों, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको काउंटिंग सिखाई है, 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गई टोटल पेंसिल, तो 15 आएगा यहाँ पे। ऐसी 9 पेंसिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेंसिल प्लस 9 पेंसिल, तो एक और 9 पेंसिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी पेंसिल हो गई टोटल, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो यहाँ पे आंसर आएगा 18। अब नेक्स्ट 8 पेंसिल प्लस 5 पेंसिल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 पेंसिल, सो 1 2 3 4 5। टोटल कितनी पेंसिल है हमारे पास ये, सो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 पेंसिल हुई तो 13 लिखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से बच्चों आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे आप 6 + 17 करेंगे तो बच्चों 6 पेंसिल 1 2 3 4 5 6 और 7 पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7। तो जब अपने काउंट करेंगे बच्चों आएगा आंसर 13। काउंट भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 आएगा इसका आंसर। इस तरीके से बच्चों आप खुद सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा आपका 16। 11 मतलब क्या है, 11 पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 5 का मतलब 5 पेंसिल, तो 1 2 3 4 5। अभी टोटल कितनी हो गई काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया यहाँ पे। ऐसे ही आप 4 + 12 करोगे बच्चों तो आपका कितना आएगा, ये भी 16 आएगा। और बच्चों 13 + 5 करोगे अगर आप तो कितना आएगा बच्चों, ये 18 आ जाएगा आपका। और 0 + 14 करोगे तो 14 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा बच्चों, आपका इसका आंसर आ जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास ये आता है इन्हें कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है बच्चों, इन्हें पहले में पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। बच्चों ये क्वेश्चन भी कुछ दे रखे हैं तो आपको पता है इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। इसका मतलब आपको 5 ऊपर दे रखा है तो 5 पेंसिल 1 2 3 4 5। नीचे 9 दे रखा है तो मतलब 9 पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हें कंबाइन कर दो, ऐड कर दो, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10, ये है 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 14। जो लास्ट में आता है वही आंसर आता है 14। तो इस तरीके से आप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, 7 + 8 कर लेंगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। इसका आंसर 10 आएगा और इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 19 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। और बच्चों ये क्या क्वेश्चन है, राहुल हैज़ 8 पेंसिल। तो राहुल हमारा है, उसके पास कितनी पेंसिल है, 8 पेंसिल। और सोनू हमारे पास है, अगर डेस्कटॉप, सोनू हमारे पास है। और एक मिनट बच्चों कुछ यहाँ पे मैं ढंग से करूँ अगर तो ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ सोनू, एक मिनट बच्चों, सोनू जो है हमारे पास, उसके पास कितनी पेंसिल है, सोनू है 7 पेंसिल्स। तो सोनू के पास 7 पेंसिल्स हैं। जो यहाँ पे लिखा होता है ना, जहाँ पे वर्डिंग्स दे रखी होती है जैसे राहुल एज ए 8 पेंसिल, तो उसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों। कैसे राहुल के पास 8 पेंसिल है तो राहुल 8 पेंसिल, सोनू के पास 7 पेंसिल है तो सोनू के पास 7 पेंसिल। हाउ मैनी पेंसिल डू दे हैव ऑल टुगेदर। तो कितनी पेंसिल उनका टोटल होगी। तो राहुल बच्चों हमारे पास ये है जिसके पास 8 पेंसिल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सोनू के पास हमारे पास कितनी पेंसिल है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें काउंट कर लो तो कितना हुआ ये हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितनी पेंसिल आ गई हमारे पास, 15 पेंसिल होंगी टोटल। ऑल टुगेदर का मतलब होता है टोटल कितनी पेंसिल होंगी, 8 पेंसिल + 7 पेंसिल है तो कितनी होगी, 8 + 7 15 पेंसिल। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास, जो ये आपके पास अभी दे रखे थे 8 + 7 = 15 इस तरीके की फॉर्म में, अब इन्होंने वर्डिंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। क्वेश्चन बेसिकली यही था, 8 + 7 बताना था कि 8 + 7 कितना होता है, तो 8 + 7 15 होता है। यहाँ पे इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया कि राहुल के पास 8 पेंसिल है, सोनू के पास 7 पेंसिल है, टोटल पेंसिल कितनी होगी, तो टोटल पेंसिल होगी 15, क्योंकि हमें पता है 8 + 7 15 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि फरीदा पुल्ड 4 एप्पल्स, प्लग्ड 4 एप्पल्स, मतलब फरीदा ने 4 एप्पल्स लिए। सीता प्लग्ड 6 एप्पल, मतलब सीता ने 6 एप्पल्स लिए। प्लग का मतलब होता है बच्चों तोड़ना। तो फरीदा ने, आपको पता है एप्पल के पेड़ होते हैं, तो फरीदा ने उस पेड़ से
4 एप्पल तोड़ लिए, सीता ने 6 एप्पल तोड़ लिए। अब दोनों ने क्या किए, फरीदा ने अपने 4 एप्पल्स 1 2 3 4 और सीता ने अपने 6 एप्पल 1 2 3 4 5 6 एक साथ रख दिए। तो अब ये एक साथ रखने के बाद ये टोटल एप्पल कितने हुए, मतलब आपसे पूछ रहा है ये 4 + 6 कितने हुए। तो हमें पता है 4 + 6 10 होता है। आप काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा हमारा आंसर, 10 हमारा आंसर है। और कैसे यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, 8 + 7 कितना होता है बच्चों, 15। तुम्हारा यहाँ पे आंसर क्या था, 15 आंसर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। आपको डायरेक्ट दे देगा इस तरीके से, या फिर आपको इनडायरेक्ट वर्डिंग की फॉर्म में दे देगा और आपको बोलेगा अब बताओ आंसर क्या होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना बच्चों। तो 7 - 4 कितना होगा बच्चों, मैंने पिछले अपने चैप्टर में सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, फिर मैं आपको करवाता हूँ। 7 का मतलब कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडे। 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 4 का मतलब हो गया 1 2 3 4 डंडे। एडिशन में क्या होता है बच्चों, ये ऐड होते हैं, है ना बच्चों, ये ऐड होते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में होगा कि जो ये 7 आपके पास पेंसिल हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से क्या होगा, ये जो नंबर होती है 4 वो रिमूव हो जाती है। तो 1 पेंसिल 2 पेंसिल 3 पेंसिल 4 पेंसिल, हमने इन चारों पेंसिल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बची कितनी पेंसिल, 3 पेंसिल, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे 9 पेंसिल 1 2, यहाँ पे 9 पेंसिल बना दो, या फिर आप बॉल बना दो, कुछ भी बना सकते हो। कैसे मैं 9 पेंसिल बनाता हूँ, तो कैसे बनेगा 9 पेंसिल, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 में से हमने क्या किया बच्चों, 8 पेंसिल हटा दी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने ये 8 पेंसिल हटा दी। बची कितनी पेंसिल, एक पेंसिल, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या था बच्चों, 2 पेंसिल थी हमारे पास और मैं दोनों ही हटा दी, ये दोनों ही हटा दी। बची कितनी पेंसिल, 0 पेंसिल, पेंसिल बची ही नहीं, तो 0 लिखेंगे यहाँ पे। इसमें क्या बच्चों, हमारे पास 6 पेंसिल थी, तो 6 मतलब 6 पेंसिल 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से क्या किया हमने बच्चों, 2 पेंसिल रिमूव कर दी, तो 1 और 2, ये 2 पेंसिल रिमूव कर दी। बची कितनी पेंसिल, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। सोचा आपको मैं क्वेश्चन ये वाले समझ आ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है, आपने सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में लास्ट पढ़ा होगा। यहाँ पे 8 - 4 है, तो 8, यहाँ पे 8 का मतलब क्या है बच्चों, आपके पास 8 पेंसिल है 1 2 3 4 5 6 7 8। और 4 का मतलब क्या, आपने 4 पेंसिल हटा दी। तो काउंट करो 4 पेंसिल 1 2 3 4। सो हमने ये 4 पेंसिल हटा दी। बची कितनी पेंसिल, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4। ऐसे 6 में से 5 पेंसिल रिमूव करोगे तो 1 आएगा। 4 में से आप एक भी पेंसिल रिमूव नहीं कर रहे, आपके पास यहाँ पे 4 पेंसिल है, 1 कैसे 1 2 3 4, आपने 4 में से एक भी पेंसिल रिमूव नहीं करी, तो बच्ची आपके पास ये 4 पेंसिल ही, तो यहाँ पे आएगा 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 17 - 5 12 होता है बच्चों। हमें पता है बच्चों कि आपके पास 17 एप्पल थे, 17 ये 10 एप्पल आपके पास, ये मतलब आपके पास बनाना, तो ये 10 बनाना है आपके पास, और ये 7 बनाना था आपके पास। और इन 17 बनाना में से अपने जो ये 5 बनाना है बनानास है, इनको हटा दिया। तो बचे कितने बनानास, ये 10 और ये 2, जो कि होता है 10 + 2 कितना होता है 12। तो 12 बनानास जो बचे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ऐसे ही बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों 15 का मतलब क्या हो हमारे पास, कि आपके पास 15 पेंसिल्स हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, 10 + 5, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो हम ये 15 और 15 10 + 5 का मतलब क्या आपके पास, कि आपके पास 10 के गुच्छे बने हुए हैं पेंसिल के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पेंसिल के आपके गुच्छे बने हैं।
इनके अलावा कितनी पेंसिल्स हैं आपके पास? 5 पेंसिल्स हैं। सो 1 2 3 4 5। अब इनमें से -4, तो मतलब आपने 4 पेंसिल हटा दी, तो एक 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, आपने इन 4 पेंसिल्स को हटा दिया। बची कितनी पेंसिल? 1 पेंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1। अब 19 - 7, 19 का मतलब क्या है बच्चों? कि आपके पास 10 पेंसिल रखी हुई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पेंसिल रखी हुई थी, प्लस 19 का मतलब होता है ना 10 + 9, प्लस अगर 9 पेंसिल और थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से आपने -7 कर दी, मतलब 7 पेंसिल हटा दी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने ये 7 पेंसिल को हटा दिया, तो बची कितनी पेंसिल? ये 10 पेंसिल और ये 2 पेंसिल, ये 10 पेंसिल और ये 2 पेंसिल, और बीच में प्लस, तो 10 + 2 कितना होता है बच्चों? 12 होता है, तो यहाँ पे आएगा 12। 12 पेंसिल बची। यहाँ पे ऐसे 17 - 2 करोगे बच्चों तो 15 आएगा, और यहाँ पे 12 - 1 करोगे तो 11 आएगा। सो बच्चों आई होप आपको ये समझ आ रहा है, बहुत ईजी है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों आप 18 - 8 करोगे तो 10 आएगा, 17 - 5 करोगे 12 आएगा, 11 - 1 करोगे 10 आएगा, 14 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, और यहाँ पे आप 12 - 4 करोगे तो 8 आएगा, और 13 - 0 करोगे तो 13 आएगा। और ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आप 17 - 4 करोगे तो कितना आएगा आपका? 13 आएगा। और यहाँ पे 18 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 - 5 करोगे 10 आएगा, 19 - 8 करोगे 1 आएगा, 40 - 4 करोगे तो 10 आएगा, और 13 - 6 करोगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास? हाँ, कैलकुलेट करो कितना आएगा आपके पास। यू आर राइट बच्चों, 7 आएगा। अब बच्चों हमारे पास ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? सोहन्स मदर ब्रॉट 9 बनानास फ्रॉम द मार्केट। मतलब बच्चों सोहन की मम्मी जो है, सोहन मदर, मैं आपको बच्चों इसको ढंग से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो बच्चों सोहन्स मॉम ब्रॉट 9 बनानास का मतलब क्या हुआ? 9 बनानास लाई। ओके, तो 9 बनानास लाई मार्केट से। अब उन्होंने क्या किया? इन 9 बनानास में से 4 बनाना सोहन को दे दिए। ओके, तो सोहन को 4 बनानास दे दिए। बनानास, तो 9 बनानास कैसे दिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई नो बच्चों ये बनानास नहीं है, लेकिन हम बनानास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल से। आप चाहे तो पेंसिल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन 9 बनानास में से 1 2 3 4, ये 4 बनानास सोहन को दे दिए। तो बचे कितने बनानास? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 बनानास बचे, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 5। आपका 5 क्या होगा बच्चों? आंसर। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ यही था 9 - 4 कितना होगा बताओ। तो 9 - 4 5 होता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। रहीम हैड 8 फ्लावर्स। ओके, सो रहीम के पास थे बच्चों, हमारे पास रहीम के पास 8 फ्लावर्स। ही पुट 3 फ्लावर्स इन अ वास। सो बच्चों इन 8 फ्लावर में से 3 फ्लावर रख दिए उन्होंने वास में। ओके बच्चों, तो 8 फ्लावर दिखते कैसे हैं? तो 8 फ्लावर को रिप्रेजेंट करता हूँ पेंसिल से करता हूँ, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से 3 को फ्लावर्स को वेस्ट में रख दिया, तो 3 काउंट करते हैं, 1 2 3। सो लेट्स सपोज इन 3 को डाल दिया वॉस में, तो बच्चे कितने आपके पास वो फ्लावर्स? तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो बच्ची 5 आपके पास फ्लावर्स। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा, क्योंकि हाउ मैनी फ्लावर्स वॉज ही लेफ्ट विद, उसके पास कितनी फ्लावर्स बचे हैं? तो 5 बचे हैं। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था क्या? ये वाला क्वेश्चन सिंपली आपका 8 - 3 था, और आपको 8 - 3 करना आता ही है, तो 5 आएगा आंसर, आपको पता है। आया बच्चा आपको समझ?
यू आर राइट, आपको समझ आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है, एडिशन एडिशन प्रैक्टिस एंड सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस। तो बच्चों 3+7 आपको पता ही है कितना होता है। आपके पास 3 पेंसिल है, उसमें हमने 7 पेंसिल ऐड कर दी, और तो 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आएगा 10। ऐसे आपको पता है 13 आएगा इसका, और आपको बच्चों इसका ही पता है कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, यू आर राइट 14 आएगा बच्चों। कैसे, 6 पेंसिल, सो 6 पेंसिल 1 2 3 4 5 6, और नीचे 8 पेंसिल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों एडिशन वाला कंबाइन करना, जोड़ना, तो गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आएगा आंसर। ऐसे 9+9 कितना होगा 18, और 6+7 कितना होगा बच्चों आपके पास 13, और 9+2 कितना होगा 11, 8+7 कितना होगा 15, और 4+8 कितना होगा 12। अब माइनस का आ गया, तो बच्चों 13 में से माइनस करना है आपको, कितने क्या, आपको 13 में से माइनस करना है 7। तो 13 क्या होता है बच्चों, 10 पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बच्चों को मान लो 10 पेंसिल है, और 10 पेंसिल प्लस 3 पेंसिल, आपने क्या किया, इनमें से 7 पेंसिल को हटाया। तो बच्चों ये 3 पेंसिल थी, आपने 3 तो यहीं से हटा ली, बची कितनी पेंसिल, 4 पेंसिल बची, और 4 आपने यहाँ से हटा ली, तो बची कितनी अगर पेंसिल, आपको मैं ढंग से बताऊँ कैसे करोगे आप। 13 पेंसिल थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 30 पेंसिल थी, अपने इनमें से 7 पेंसिल्स को रिमूव कर दिया। तो रिमूव करते हैं 7 पेंसिल को, तो अपने 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पेंसिल को रिमूव कर दिया, बची कितनी पेंसिल 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आएगा आंसर। ऐसे 15 - 3 करोगे तो 12 आएगा आंसर। 19 - 6 करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा आंसर। 17 - 4 करोगे तो 12 आएगा आंसर। 12 नहीं 13 आएगा आंसर। कैसे, 17 का मतलब 17 पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और 17 में से आपको क्या करना है 4 पेंसिल हटानी है। तो 1 2 3 4 पेंसिल आपने क्या कर दी, रिमूव कर दी, बची कितनी पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 18 में 7 पेंसिल हटाओगे तो 11 आ जाएगा। तो बच्चों आपका वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20 ये कंप्लीट होता है। सो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए मैथमेटिक्स को, क्योंकि मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा, वो समझ आपको आया और वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन अपना ख्याल रखिए बच्चों, बाय।